हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिया मिश्रा हिंदी शॉर्ट हैंड। चलिए आज हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 2 3 डिक्टेशन स्टार्ट। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय पूरी तरह से कानून और साक्ष्य के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया है, जिसके कारण न्याय की विफलता हुई है। प्रार्थी के खिलाफ लगाया गया आरोप पूर्णतः मनगढ़ंत और आधारहीन है। घटना के समय प्रार्थी घटना स्थल पर उपलब्ध नहीं था और इस संबंध में प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्यों को न्यायालय द्वारा अनदेखा कर दिया गया है। पैरा चेंज। इसके विपरीत लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से न्यायसंगत और साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को संदेह से परे साबित किया है। चश्मदीद गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है और वे पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट भी अभियोजन की कहानी का पूरी तरह से समर्थन करती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कानूनी आधार मौजूद नहीं है। पैरा। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी के बयानों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि उसने केवल झूठा बचाव लेने का प्रयास किया है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि केवल मामूली विरोधाभासों के आधार पर अभियोजन के पूरे मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। गवाहों के बयानों में स्वाभाविक भिन्नता होना संभव है, जो समय बीतने के कारण आ जाती है। पैरा। प्रस्तुत मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए और समाज पर इसके पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा को यथावत बनाए रखा जाता है। तदनुसार निर्णय घोषित किया गया। स्टॉप।